नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। गलत संबंध चेक करना है। तो लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का योग ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। देखो अगर यहां से मैं ए का मान निकालूं तो 180 माइनस बी प्लस सी, और देखो बी प्लस सी और ए में ऑप्शन दे रखा है, एक तो ए, एक दे रखा है ऑप्शन डी। ए ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, दोनों तरफ अगर साइन लगाता हूं तो साइन ए, साइन 180, साइन ए 180 साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहेगा बी प्लस सी, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। पहला ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन चेक करें तो दोनों तरफ कोस लगाना पड़ेगा, कोस ए कोस 180 माइनस बी प्लस सी। अगर इसको अगर चेक करते हैं तो कोस 180 कोस का कोस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का रहेगा और बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वो पॉजिटिव दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन को प्रत्येक सही प्रश्नोत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्नोत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। आगे दिया हुआ है वह कुल 30 प्रश्न हल करके 40 अंक प्राप्त करता है। तदनुसार उसके सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। देखो 30 के 30 अगर मैं क्वेश्चन सही मानूं, अगर पूरे क्वेश्चन इसके सही होते हैं तो उसके नंबर आते हैं 90। अगर 30 के 30 क्वेश्चन अगर मैं गलत मानूं तो एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक काट रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन का कितना काट लेता, 60, तो -60 हो जाता। ये रॉन्ग क्वेश्चन होता। तो अगर दोनों को मिला रहे हैं तो नंबर आ रहे हैं उसके 40। एलिगेशन लगाया तो नंबर -40 कितना हो गया, 50। देखो 40 में से अगर मैं -60 माइनस करता हूं तो 100 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 2:1। यानी राइट और रॉन्ग क्वेश्चंस की जो रेशियो है वो क्या है, 2:1। टोटल क्वेश्चन है 30, राइट वाला पूछा है तो ये कितना आ जाएगा 20। अगर रॉन्ग वाला यहाँ पूछता तो कितना आता 10। तो यहाँ राइट वाला पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस 10 कोस 20 कोस 40 का मान। देखो कोस 20 कोस 40 को देख के समझ में आ रहा है कि कोस थीटा 20 को अगर मैं थीटा मानूं तो कोस 40 कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कोस 1/4 कोस 3 थीटा, वो क्या होता है, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। देखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाने के लिए कोस 10 दिया हुआ है, कोस 20 यानी थीटा बराबर अगर मैं 20 मानूं तो कोस 60 माइनस थीटा कोस 40 डिग्री। अब 60 प्लस थीटा के लिए अपने को चाहिए कोस 80 डिग्री। अब कोस 80 डिग्री ऊपर लिखने के लिए कोस 80 डिग्री नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब देखो ये इसी फॉर्मेट में बन गया, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। तो इसका तो आंसर आ जाएगा कोस 10, कोस 80 को मैं लिख सकता हूँ साइन 10। ठीक है, 1/4 कोस 3 थीटा, थीटा का मान है 20 डिग्री यानी 3 गुणा 20 डिग्री। ये हो जाएगा कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/4 इंटू 1/2 कितना जाएगा 1/8 और कोस 10 बटे साइन 10 कितना हो जाएगा कोट 10 डिग्री, कोट 10 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 कोट 10 डिग्री। वो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन है बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो नलियां पी तथा क्यू एक टंकी को क्रम से 12 तथा 15 मिनटों में भर सकती है। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 मिनटों बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो इजी सा क्वेश्चन है, पी को 12 मिनट लग रही है, क्यू को 15 मिनट। एलसीएम लेता हूँ, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 60। पी की एफिशिएंसी आई 5 और क्यू की आई 4। क्यू की कितनी आई 4। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों बाद
दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में भरेंगे 9, 3 मिनट में कितना भर देंगे 27। अब 60 में से 27 भर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है 33। अब जो बचा हुआ पार्ट है, पहले पाइप को अगर बंद कर दिया जाए तो कौन भरेगा, क्यों। दूसरा पाइप कौन सा है, क्यों। अब 33 भरना है, 33 भरना है और 1 मिनट में भरता है 4। क्यू को भरने में कितना समय लगेगा 33/4, 8 सही 1/4 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा 8 सही 1/4 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका। देखो 14 छात्र और एक शिक्षिका कितने हो गए टोटल 15। उनका एवरेज दे रखा है 15 साल। उनका एवरेज कितना दे रखा है, औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को उठा दिया जाए, पहले टोटल 15 थे तो अब टोटल कितना हो जाएगा 14, और उनका एवरेज एक कम हो जाता है। पहले एवरेज 15 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 14। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो टीचर की एज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से 15 का स्क्वायर आया 225 और यहाँ से 14 का स्क्वायर आया 196। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा 29 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपए है। एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% प्रॉफिट लेना चाहता है। एमआरपी ज्ञात कीजिए। देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे रखा हो तो एमआरपी और सीपी का रेशियो बताया था क्या, क्या बताया था कि एमआरपी बटे सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। अब एमआरपी का मान ज्ञात करना है। सीपी यहाँ निर्माण लागत कितनी दे रखी है 900, प्रॉफिट यहाँ दे रखा है 125% तो 125 हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट यानी 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। देखो ये इसका 10 गुना है तो एमआरपी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1250 रुपए। 1250 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3025, 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी और 11 की पावर डी, ए बी माइनस सी डी का। देखो 847 के अगर मैं फैक्टर करूं तो होता है 7 इंटू 121। अब इसको अगर मैं और फैक्टर करूं तो 7 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 385 के अगर मैं फैक्टर करूं तो होता है 35 इंटू 11। यानी इसको अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 5 इंटू 7 इंटू 11, 1075। 25 इंटू 27 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू बात करें 3025 यानी 11 का स्क्वायर 121 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले दे रखे 3 की पावर ए, तो 3 की पावर कितनी है 3। फिर बात करें 5 की पावर, 5 की पावर 2, 2 2 4 और 1 5, 5 की पावर 5। फिर दे रखा है 7 की पावर सी, 7 की पावर की बात करें तो 1 और 2, 7 की पावर 2, और 11 की पावर बात करें तो 2 2 4 और 1 5। अब देखो इसको क्वेश्चन वाले से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आ जाएगा 5, सी का मान आ जाएगा 2 और डी का मान आ जाएगा 5। पूछा है ए बी माइनस सी डी, तो ए बी हो जाएगा 5 3 15 और सी डी हो जाएगा यहाँ से 10, और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 15 में से 10 कितना आया 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ गया बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी तथा डी चार है। ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, लिखते जाओ, ए ने दूसरों की आधी मतलब बी प्लस सी प्लस डी का आधा 1/2। आगे लिखा हुआ है बी ने दूसरों का 1/3, बी के अलावा कौन सा है ए प्लस सी प्लस डी 1/3, और सी ने दूसरों की 1/4, ए प्लस बी प्लस डी 1/4। देखो ए प्लस बी प्लस सी डी का टोटल की बात करें तो वो कितने दे रखे हैं 60 रुपए दे रखे हैं। यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो भी 60 रुपए है, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है वो भी कितने हैं 60 रुपए। अब 60 रुपए को अगर 1:2 में बांटे तो वो 20/40। 60 रुपए को अगर 1/3 में बांटे तो 15 और 45।
और 60 रुपए को 1:4 में बांटे तो 12/48। देखो यहाँ से ए का मान 20 आ गया, बी का मान 15 आ गया और सी का मान 12 आ गया। अगर 60 में से ए बी सी माइनस कर दूं, 20 + 15 + 12, तो किसका मान बचेगा? डी का मान बचेगा। इसको ऐड करता हूँ तो 20 और 15 45 और 12 47, और 60 में से 46 माइनस करूंगा तो कितने रुपए आ जाएंगे? 13 रुपए, 13 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आधी है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? देखो ये माध्यिका है, सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। मैं इसको अगर कर्ण मानूं, देखो कर्ण का बट 2, ये भी कर्ण का आधा, और समकोण त्रिभुज में माध्यिका होती है, वही क्या होती है? कर्ण का आधा। सरकम रेडियस, परित्रिज्या, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ए ऑप्शन, समकोण त्रिभुज। क्योंकि कर्ण का आधा होता है, वो होती है परित्रिज्या, और माध्यिका भी होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस s माइनस सी का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो a, b और c तीनों का मान मान लेता हूं 2। a बराबर b बराबर c बराबर कितना मान लिया? 2। देखो तीनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ गया? 6। और 2s का मान 6 है तो s का मान यहां से कितना आ जाएगा? 3। अब देखो s और a b c का मान रखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है का मान कितना आ जाएगा? s माइनस ए, यानी 3 में से 2 गया कितना आया? एक। एक का स्क्वायर 1। ऐसे ही दूसरे पार्ट का भी 1 और तीसरे पार्ट का भी कितना आया? 1। यानी जो क्वेश्चन दे रखा उसका आंसर कितना आएगा? 3। तो डी ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब देखो इसको अगर ऐड करें तो ये तो 3 से ज्यादा जाएगा। बी ऑप्शन को अगर मैं सोल्व करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो 12 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तैरा का एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है, उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी? देखो कोई तारा के ए बिंदु से रवाना होता है, तारा के विपरीत दिशा, यानी तारा की अगर स्पीड में मानो x और धारा की स्पीड मानो y, तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड होगी x माइनस वाई, x माइनस वाई। धारा की विपरीत दिशा में मान लो वो बिंदु P पर पहुंच गया, तो x माइनस वाई, और 5 मिनट तक तैरता है। इसको अगर घंटे में चेंज करें तो 5/60। ये डिस्टेंस कितनी आ गई? x माइनस वाई इंटू 5/60, एपी डिस्टेंस आ गई। अब P बिंदु से वापस रवाना होता है धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में 5 मिनट में जो चलेगा, धारा के विपरीत दिशा से ज्यादा चलेगा, यानी इस A बिंदु से आगे किसी बिंदु पर पहुंच जाता है, और वो बिंदु कौन सा है? P। अब P से B की दूरी की बात करें तो धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और समय 5 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करें 5/60, ये डिस्टेंस हो जाएगी। और ये ए बी है, वो कितनी देरी की है? 100 मीटर। अब ए बी की बात करें वो क्या होगी? पी बी माइनस पी ए। अब 100 मीटर की बात करें, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे 100/1000। अब देखो 5/60, ये 1/12 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 1/12। तो x प्लस वाई, पी बी कितना हो गया? x प्लस वाई बटे 12, और ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे 12। तो ये हो गया 1/10। इसको सोल्व करेंगे, y x से x कैंसिल हो जाएगा, y हो जाएगा y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y बराबर 12/10। 12/10, 2 से कैंसिल हो गया 6 बार। y बराबर आ गया 0.6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। धारा की चाल क्या मानी थी? y तो मानी थी। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? देखो टोटल 100 था,
वो 17% बढ़ा देता है 117, लेकिन वो बढ़ाना कितना जाता है 108, तो वापस कितना कम करना पड़ेगा 9, और कितने पे 117 पे इंटू टू, ये कितनी बार गया 13 बार, तो 100/13, 100/13 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, बच गया कितना 9 बार, 90 में लगभग लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7.7%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। 64 दिनों बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य, यानी 3 में से 2 कार्य पूरा कर दिया। 120 व्यक्तियों ने 2 कार्य पूरा कर दिया, और कितने दिनों में पूरा कर दिया? 64 में। अब 120 में से कुछ व्यक्ति हटाने पड़ेंगे, बचा हुआ काम कितना है? एक। और निश्चित कार्य में पूरा करे, निश्चित दिनों में पूरा करे, तो निश्चित दिन थे 124, 64 यहाँ लग गए तो बच गए कितने? 60। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 120 इंटू 64 बराबर 60 इंटू 2 इंटू 120 माइनस एम। देखो 120 से 120 कैंसिल हो गया, एक एम बराबर याद कर दो, 120 में से 64 जाएगा 56। इन कितने व्यक्ति हटाने पड़ेंगे? 56 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हटाने पड़ेंगे? 56 व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एक समान ए त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि वे दोनों वर्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हो, तो ओ डैश उनके केंद्र हो, चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो दो सर्किल है, ये ओ डैश, ये मान लेता हूं ओ। अब इसको यहां से अगर मैं मिलाऊं ए और ये बी, इसको भी मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस, रेडियस प्रत्येक की ए बी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, यानी दो संभव त्रिभुज बन रहे, दो संभव त्रिभुज बन रहे। एक संभव त्रिभुज का एरिया होगा √3/4, उसकी त्रिज्या भुजा कितनी है? ए स्क्वायर, और दो है तो 2 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, दो से दो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? √3/2 ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 था, उनमें से सबसे अच्छे 20%, देखो करते जाओ, 52 है, टोटल मान लेता हूँ 100, तो 52 इंटू 100 ये टोटल रहेगा, बराबर 20% छात्रों का औसतन 80, तो 20 इंटू 80 टोटल हो जाएगा, प्लस 25% छात्रों का टोटल है 31, और शेष कितने बच गए? 55, उनका एवरेज मान लेता हूँ पी, 55 इंटू पी। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1600, 775, 2375, और 5200 में से अगर 2375 माइनस करेंगे तो 2825, 2825 55 पी। 5 से काटूंगा 11 बार, 5 से काटूंगा 5, 6 और 5, पी बराबर आ गया 565/11। देखो 11 का भाग दिया, 5 बार गया, 15 बचे, 15 में एक बार जाएगा, 51.4 बच गया, तो 51.4% लगभग। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने पाया कि उसे एक वर्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुसार पार करने में उसकी परिसीमा पर चलने की तुलना में 30 सेकंड कम लगे। तद अनुसार यदि उसकी गति 30 मीटर प्रति मिनट की रही हो, तो उस वर्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी? देखो परिसीमा होती है वर्त की 2πr, और उसका व्यास होता है 2r, और उनका जो डिफरेंस दे रहा है वो 30 सेकंड। अब देखो 30 मीटर जा रहा है वो एक मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब 30 सेकंड की बात करें तो वो कितने मीटर जाएगा? 15 मीटर, यानी उसकी परिधि और व्यास का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 15 मीटर। अब यहाँ आर कॉमन ले लेता हूँ, 22/7 यानी 44/7 हो जाएगा, -2 बराबर कितना आ जाएगा? 15। आर बराबर, इसको सोल्व करेंगे, 30/7 बराबर 15, ये कितनी बार गया? 2 बार गया। आर बराबर इस तरफ 2/7 है, उस तरफ जाएगा 7/2, यानी 3.5 मीटर, और यही तो पूछा है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर हो तो जेड और एक्स के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो स्क्वायर में दे रखा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी के आगे प्लस में होगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो इसका मान भी दे रखा है 13 का स्क्वायर 169 बराबर, इसका मान दे रखा है 91 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स के बराबर उसमें दे रखा है वाई स्क्वायर, कितना दे रखा है वाई स्क्वायर। देखो 91 माइनस करेंगे 78, और 78 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 39, तो 39, और इसमें से y कॉमन ले लेता हूं तो बचता है x प्लस जेड प्लस वाई, और x प्लस जेड प्लस वाई यानी तीनों का योग दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13, 13 से काटूंगा 3 बार, यानी यहां से y का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3। देखो y का मान यहाँ 3 रखते हैं तो x प्लस जेड का मान कितना आ गया, 13 में से 3 माइनस कर देंगे 10, x प्लस जेड का मान आ गया 10, और x इंटू जेड बराबर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग तो 10 हो और गुणनफल 9 हो, तो 9 और 1 हो जाएगा क्या, 9 और 1 हो जाएगा। अब 9 और 1 हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी और डी के समद्विभाजक बिंदु ए पर मिलते हैं। अगर कोण सीई डी बराबर 57 डिग्री, कोण ए बराबर 47 डिग्री, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी और डी दोनों के कोण समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, और दे रखा है कोण सीई डी 57। अब देखो ये होगा कोण डी बाई 2, ये होगा कोण सी बाई 2, कोण सी बाई 2। देखो कोण सी बाई 2 और कोण डी बाई 2 की बात करें वो क्या होगा, 180 में से 57 माइनस कर दे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 1 2 और तीनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ से कोण सी प्लस कोण डी की बात करें तो इनका डिफरेंस आ गया 123, और बट्टे में 2 जो है वो मल्टीप्लाई जाएगा 246, और कोण ए पहले से दे रखा है तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। देखो ये 47, ये दोनों दे रखे 246, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 293, और 360 में से अगर माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 67, और वो किसका मान आएगा कोण बी का मान, किसका मान आएगा कोण बी का मान, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिश्र धातु ए में धातु अक्ष और वाई का अनुपात 5:2 है। देखो ए की बात करें उसमें अक्ष और वाई का मान कितना है 5 और 2, टोटल कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही बी धातु में अक्ष और वाई का अनुपात दे रखा है 4 और 3, देखो टोटल कितना हो जाएगा 7, इन टोटल पहले से बराबर दे रखा है। आगे बोल रखा है ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है, यानी पहले पार्ट को 4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे पार्ट को 5 तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो 5, अच्छा ये 3:4 है तो 4 को तो क्या कर दो 3, और इस 3 को कर दो 4, देखो 5 का 20, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 35, 4 दूनी 8, 5 का 20, 28। अब टोटल कितना हो गया 63, तो वाई का परसेंटेज पूछा था 28, 7 से काटूंगा 4 बार, 7 से काटूंगा 9 बार। अब 4/9 की बात करें वो किसकी फ्रैक्शन होती है, ए ऑप्शन 44, सी 4/9 की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट तथा 10 मिनट तक चलते हैं। देखो यहाँ ए बी सी की अगर स्पीड की बात करूं, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 5 मिनट में जाता है 200 मीटर पर मिनट, 1000/8 ये हो गया 125 मीटर पर मिनट। बात करें 1000/10 की, वो होता है 100 मीटर पर मिनट।
100 मीटर पर मिनट। ए, बी और सी की बात। आगे बोल रहा है सी एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है और बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चालू करता है। यानी बी और सी के जो बीच में डिफरेंस होगा समय का, वो कितने मिनट का होगा? 1 मिनट का। अब आगे हो रहा है ए उसी बिंदु से सी के 2 मिनट बाद। ये देखो बी और सी के बीच के 1 मिनट, अब ए और बी के बीच में भी 1 मिनट मान लेता हूँ। अब देखो एक और एक 2 हो गया, ए और सी के बीच में भी 2 मिनट हो गया और बी और सी के बीच में भी 1 मिनट हो गया। अब पूछा है ए बी तथा सी को कितने समय बाद। अब बात करें ए बी को 1 मिनट का डिफरेंस है, यानी बी 1 मिनट में जो डिस्टेंस चलेगा वो कितनी है? 125। यानी ए बी को जब पकड़ेगा 125 मीटर कवर करनी पड़ेगी और दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डिफरेंस 75। 125 बटे 75, 25 से काटूंगा 5 बटे 3 मिनट, यानी ए बी को पकड़ेगा 5 बटे 3 मिनट। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। आंसर क्या आ जाएगा? ए। लेकिन अगर ए सी की बात करें, 2 मिनट का डिफरेंस है और सी 2 मिनट में कितना चल जाएगा? 200। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 100। 2 मिनट तो 5 बटे 3 और 2 मिनट, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट वाले पार्ट में सोल्व करते हैं 14 भाग 2 7, और 7 में से 7 गया तो 0, यानी इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद 0 आ गया। इसको सोल्व करूं 14 भाग 7, तो 7 और 2 कितना आ गया? 9, और 1 बटे 3 ऑफ 9, 9 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, यानी यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा? 3। अब इसको सोल्व करता हूं, 7 गुना 7 भाग 49, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 3। इसको सोल्व करता हूं तो आ जाएगा 1/4। तो 3 से ही 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 से ही 1/4। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष की में अंतर क्रम से 132 रुपए और 407 रुपए है। देखो जब CISI 3 वर्ष और CI और SI के 2 वर्ष के डिफरेंस की बात करें, उनका रेशियो होता है 300 प्लस आर बटे 100। 300 प्लस आर बटे 100। अब ये दे रखा है 407 और ये दे रखा है 132 बराबर 300 प्लस आर बटे 100। अब देखो 11 से काटूंगा ये 37 बार, 11 से काटूंगा ये 12 बार, 4 से काटूंगा ये 25 बार और ये 3 बार। अब 37 इंटू 25 की बात करें 925, और 300 इंटू 3 की बात करें 900 प्लस 3 आर। अब यहाँ आर की बात करें तो आर बराबर आ जाएगा 25/3 आर बराबर आ गया 25/3। अब मूलधन याद करना है तो 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है P गुणा R बटे 100 का स्क्वायर, वो दे देगा 132। अब देखो R बटे 100 यानी 25/3 बटे में आ जाएगा 100 और इसका स्क्वायर, तो ये कितनी बार गया? 4 बार, यानी 1/12 का स्क्वायर 1/144, यानी यहाँ से मूलधन की बात करें तो 144 इंटू 132। अब जो लास्ट वाली लाइन पूछी है वो क्या पूछी है कि समान मूलधन, मूलधन कितना है? 144 इंटू 132, ऊपर लिख रहा हूँ, दर है 25/3। कितने साल का पूछा है? 5 वर्षों का बटे 100, PRT बटे 100, तो PRT बटे 100। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं 25 से काटूंगा 4 बार, इसको 3 से काटूंगा 44 बार और इसको काटूंगा 11 बार। 144 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूं तो 720 इंटू 11, 72 को अगर 11 से इंटू करूंगा तो 792, 7,920 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में गंध क्यू के उत्पादन में वृद्धि या ह्रास अधिकतम रहा है? क्यू की बात करें तो क्यू कौन सा दे रखा है? क्यू दे रखा है सफेद वाला,
देखो 55 और 60 के बीच में डिफरेंस है 5 का, 60 और 50 के बीच में डिफरेंस है 10 का, 50 और 55 के बीच में डिफरेंस है 5 का, 55 और 50 के बीच में डिफरेंस है 5 का, और यहाँ 50 और 55 के बीच में डिफरेंस की बात करें तो 5 का। डिफरेंस मैक्सिमम है 10, वो 2006 से कितने में है? 2007 में। किस वर्ष में है? 2007 में। आंसर क्या इतना आ जाएगा? ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 तथा 2008 में गंध आर का कुल उत्पादन, 2007 और 2008 में आर तीसरा कितना आ जाएगा? 60, 2007 में 60, 2008 में भी 60। अब बात करें 2005 और 2006 में पी शुरुआत वाला 50 और 40 90 का कितना प्रतिशत है? ये तो 120 है, इनको जोड़ेंगे 120, 90 का कितना परसेंट है? 120/90 यानी 4/3, वो 4/3 100, 400/3, 133.33%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई पूरी अवधि में किस गंध का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम रहा है? यानी तीन पी क्यू आर तीनों को जोड़ना पड़ेगा और अधिकतम है वो आंसर आ जाएगा। पहले पी को अगर ऐड करूं, देखो 50 और 40 90 और 55 145 और 45 190 250 300, पी का टोटल आया 300। क्यू का टोटल करूं तो 55 और 60 115 165 220 270 और 325, यानी जिस जिस ऑप्शन में पी है वो तो आंसर नहीं होगा, तो ए सी और डी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर की है, का प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा घेरे गए भाग को छेदते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई 8 15 17 वाले भुजाओं वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो होगा समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 × 8 × 15। इतनी बार गया, त्रिभुज का एरिया हो गया 60। अब तीनों शीर्ष पर खींचेगा तो टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री का, यानी तीनों अगर वर्तों को मिला के जो वर्त बनेगा वो बनेगा अर्धवर्त, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 22/7 और त्रिज्या है 7/2 3.2 7/2 और इसका भी आधा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार, ये 77/4 77/4। देखो 240 में से 77 गया कितना आया? 163/4 यानी 40.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार है, लाभ को 3:4:5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वे लाभ को 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं, यानी जो बांटेंगे वो कितना बांटेंगे? 96%। जो आपातकालीन वाला है वो कितना है? 4%। और वो बांटेंगे किस किस में? ए बी सी में। ए बी सी में बांटेंगे और किस अनुपात में बांटेंगे? 4 3 4 5। अब 96 को 3 4 5 यानी 12 8 गुणा, तो ए 24 आ जाएगा, बी 32 आ जाएगा और सी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जो आपातकालीन वाला वो कितना है? 4। जो मान दे रखा है वो बी का दे रखा है, तो देखो आपातकालीन वाला बी का कितना है? 1/8 है क्या? 4/32 1/8, यानी जो मान दे रखा है उसका अगर 1/8 निकाल दूं 1,81,400, इसमें 1/8 का भाग दूं 181 में 8 का भाग दिया कितना आएगा? 22। और शुरुआत में 22 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन 22,675 22,675। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। जब अक्ष को 21 22 60 तथा 84 में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में अक्ष +1 तथा 7 अक्ष +8 के बीच माध्य समानुपाती क्या होगा? देखो इस प्रकार की जब संख्या आती है और अक्ष का मान किस प्रकार से निकालते हैं? 60 और 64।
देखो पहले बाहर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 64 इंटू 21 कितना आ गया, 64 इंटू 21 आ जाएगा 1344, और 60 इंटू 22 कितना आ जाएगा 1320, और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें वो आ जाता है 24। पहले बाहर वालों को जोड़ते हैं 85, अंदर वालों को जोड़ते हैं 82, और इनके डिफरेंस की बात करें वो आ जाएगा 3। तो अक्स का मान आ गया 24/3, अक्स का मान यहाँ से 8 आ गया। मध्य अनुपाती याद करना है तो 8 और 1 9, 8 से 56 और 8 64, 9 इंटू 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 इंटू 8, आरतिया। तो इस कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 7 लाल गेंदे एवं 8 पीली गेंदे, थैले में से 2 गेंदे एक साथ यदृच्छा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी दोनों गेंदे समान रंग की होगी। देखो पहले वो दोनों लाल रंग की हो सकती है, और वो कितने में से चुनी जाएगी 7C2, और टोटल कंडीशन कितनी है 15C2, प्लस ऐसे ही कितनी है 8 पीली हो सकती है 8C2, टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी 15C2। देखो 7C2 को अगर सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी 8 इंटू 7 के बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बटे, और ये कितना बच जाएगा 15 इंटू 14 दोनों के बीच में, तो 42 प्लस 56 कितना हो जाएगा 98 बटे 15 इंटू 14 से काटूंगा कितना हो जाएगा 7 बार, 7 बटे 15, आंसर कितना आ जाएगा 7 बटे 15। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैट्समैन द्वारा 10 पारियों का स्कोर इस प्रकार है कि 38 70 48 34 42 55 63 43 54 और 44 माध्यिका से इनका माध्य विचलन क्या होगा। तो माध्य विचलन निकालना है तो पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी, माध्यिका निकालनी पड़ेगी, तो माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। पहले 10 आंकड़े हैं तो उसमें माध्यिका निकालने के लिए पांचवा और छठवां पद चाहिए, पांचवा और छठवां पद चाहिए। तो पहले पद की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है 34, उसके बाद में 38, 34 38 34 38 के बाद में आएगा 42 44 और 46, 42 44 और 46, उसके बाद में आएगा 48। देखो इन 6 आंकड़ों के अलावा कौन से बच गए 54 55 63 और 70, तो अपने को जरूरी है सिर्फ इनकी 46 प्लस 48 बटे 2, माध्यिका कितनी आ गई 47। अब 47 से माध्य विचलन निकाले तो पहले का आ गया 9, दूसरे का आ गया 23, तीसरे का आ गया -9 प्लस 23 प्लस 1 -13 -5 प्लस 8 प्लस 16 -1 प्लस 7 और -3। अब इनको ऐड करेंगे, देखो पहले प्लस वालों को ऐड करो 23 और 1 24, 24 और 8 32, 32 और 16 48 और 7 55। इनको ऐड करें तो 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 1 28, 28 और 3 31, 55 और 31 कितना हो गया 86। तो टोटल डेविएशन आया है वो 86 का है, और 10 का भाग दे दूं तो वो कितना आ जाएगा 8.6। मध्य विचलन का अनुपात कितना, एवरेज कितना आ गया 8.6, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.6। ये था आज का मेंस का पेपर, ठीक है, आज के लिए इतना ही।